बीजेपी से पहले आपके परिवार लोग वोट दिए हैं, बीजेपी के लोग समर्थन किए हैं सांसदीय के चुनाव में, उसके बाद आरजेडी से लोग कयास लगा रहे हैं कि टिकट मिले। देखिए, कौन किसको वोट देता है आपको लगता है किसी को पता चलता है? बूथ के अंदर कोई बैठा रहता है कि अगर कोई आरोप लगाए तो उसे घबरा के मुझे फट से करना विजनलेस है। अगर वो मुझ पे आरोप लगाए तो आपको लगता है कि मुझे उनके आरोप का जवाब भी देना चाहिए? मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट है। से अनेकों समस्याएं बाहर आ रही हैं। एक तो यहाँ पे जब बाढ़ आता है तो उस समय लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होता है, कोई ना देखने वाला है ना सुनने वाला है, एक चिमकी भी लोग देने वाले नहीं। सारे घरों में अभी भी शौचालय की व्यवस्था नहीं, अभी तक मकान नहीं है। बहुत लोग का पेंशन में नाम था, पहले आता था, फिर वो कट गया, उनको कारण भी नहीं सुना। आप देखिए तो पूरा 5 किलो जो मिलना चाहिए वो 5 किलो नहीं, कहीं 4 किलो किसी को, कहीं 3 किलो मिलता है। ये जो हम लगा रहे हैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए लगा रहे हैं, महिलाओं को हिम्मत देने के लिए लगा रहे हैं, ताकि वो भी अपनी आवाज मजबूती से जरूर हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के पीपरपाती गांव में, जहां पे कि आज सोनाली सिंह जी का महिला चौपाल का आयोजन था। महिलाओं के द्वारा समस्या सुनने की इनकी जो महिला चौपाल की जो परंपरा चली है काफी लोगों तक पहुंच चुकी है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे अपनी पेंशन की समस्या हो गई, बाढ़ से ग्रसित एरिया है तो बाढ़ की समस्या हो गई, या फिर अपना बहुत सारी समस्याएं लेके इस महिला चौपाल में पहुंचते हैं, जिसको लेके विपक्ष के लोगों में बौखलाहट सी मच चुकी है। बाकी अभी यहाँ पे मौजूद है सोनाली सिंह जी, चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे यहाँ की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। हेलो, सबसे पहले तो आरती दीदी के बहुत बहुत धन्यवाद। आज पीपरपाती गांव में माँ काली के प्रांगण में आयल बानी, एजा उपस्थित सभी पूजनीय बुजुर्ग, माई बहन, फुआ, चाची, हमार सब भाई सब, नौजवान साथी, छोट छोट बच्चा सबके हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहल बानी, आभार अभिनंदन व्यक्त कर रहल बानी। सबसे पहले रउआ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार हमरा के देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज राउर बीच में आयल बानी महिला चौपाल लगाए खातिर। रउआ सबके पता बा चौपाल का होला? मालूम बा ना? तो चौपाल उ मंच होला जहाँ खाली एगो आदमी ना बोले, खाली एगो औरत, एगो महिला ना बोले, जहाँ एजा उपस्थित सब महिला के बोले के मौका दिया जाए। चौपाल के मतलब होला कि हमू बोलम, रउआ बोलम। जब रउआ बोलम, रउआ बताई कि राउर समस्या का बा, का दुख तकलीफ रउआ अभी तक झेलत बानी, तभी नु ओकर समाधान होई। हमरा सुनाई नहीं के दे, जोर से बोली। देखी अभी भी अगर रउआ देखम तो गांव देहात की महिला जितना समस्या झेले ले उतना कोई भी ना झेले। रउआ लोग के कितना दिक्कत होला। पहले तक रउआ लोग सुबह उठे नहीं, घर के सब काम धाम सब करे नहीं, खाना बनावा, बर्तन धोवा, झाड़ू पोछा, छोट बच्चा से लेके बड़ बुजुर्ग सबके ख्याल रखे नहीं नू? बताई, जोर से बोली। ओकरा बाद भी देखी कि रउआ लोग के कितना टेंशन और परेशानी झेले पड़ता। अभी बाढ़ आ जाए कुछ दिन में तो बाढ़ के मार झेले पड़ी, इतना पानी में हेल के जाए पड़ी, कोनो सुविधा कोनो व्यवस्था ना होई, ना बढ़िया से दवाई मिली, ना कोई कार्रवाई होई, ना कोई सुनवाई होई। एगो प्लास्टिक खातिर भी कितना रउआ लोग के बोले पड़ेला, भागे पड़ेला। सही बात बा? बाढ़ आएला तो बाढ़ राहत के पैसों ना मिलेला, आधा के मिलेला और बाकी के ना मिलेला। जोर से बोली। लिस्ट में नाम रहेला, फिर नाम कट जाला नो। अच्छा, रउआ छोट छोट बच्चा बा,
भेजी ना, बच्चा सब स्कूल जाला ना, जाला नु, पानी में तो ना जाला, ऐसे तो स्कूल जाला नु बच्चा, तो स्कूल ये बलुआई स्थिति में काम से लेकर कुछ नहीं के पढ़ाया रोड के यार पर बात ना ले जाए के बना ले के बना पढ़ावे के ना कुछ दे कुछ है एकदम अभी देखिए हमारे साथ सोनाली सिंह जी मौजूद हैं। देख पा रहे होंगे सोनाली सिंह जी महिला चौपाल लगा के महिलाओं की समस्या सुनती हैं और किस तरह की समस्याएं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को हैं। सबसे ज्यादा महिला चौपाल और महिला की समस्याएं सुनने में सोनाली सिंह जी का जो महिला चौपाल है सबसे फेमस है। वही आज जानने के लिए पहुंचे हैं कि इस चौपाल से किस तरीके की महिलाएं समस्या ले लेके आ रही हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है, क्या कुछ कहिएगा महिला चौपाल से कौन कौन सी समस्याएं बाहर आ रही हैं निकल के? देखिए, महिला चौपाल से अनेकों समस्याएं बाहर आ रही हैं। एक तो यहाँ पे जब बाढ़ आता है तो उस समय लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होता है, कोई ना देखने वाला है ना सुनने वाला है, एक चिमकी भी लोग देने वाले नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे घरों में अभी भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गली नली का समस्या जस का तस है। बहुत लोगों का अभी तक मकान नहीं है। बहुत लोगों का पेंशन में नाम था, पहले आता था, फिर वो कट गया, उनको कारण भी नहीं पता है। राशन आप देखिए तो पूरा 5 किलो जो मिलना चाहिए वो 5 किलो नहीं, कहीं 4 किलो किसी को, कहीं 3 किलो मिलता है। राशन कार्ड में भी पूरे परिवार का नाम नहीं है। अगर 10 लोग हैं तो 5 लोग को ही राशन मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो सोनाली सिंह है किस पार्टी से आखिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपकी जहाँ भी आपका पोस्टर लगता है ना कोई इसमें पार्टी दिखती है ना कुछ दिखता है। देखिए, बहुत जल्दी हमारा जो पार्टी है बहुत जल्दी क्लियर होगा। और जो महिला चौपाल है ये जो हम लगा रहे हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए लगा रहे हैं, महिलाओं को हिम्मत देने के लिए लगा रहे हैं, ताकि वो भी अपनी आवाज मजबूती से उठाएं। देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है ना कि अभाव जब होता है हमें जानकारी का, तो इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि वो कार्य कैसे होगा। लेकिन जब हमें जानकारी प्राप्त होगी तो हम आवाज उठाएंगे और कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनको दिखती है कि हाँ, यहाँ से बदलाव आ सकता है। इसीलिए महिलाएं इस चौपाल में आती हैं और सिर्फ महिलाएं ही बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। अगर आप देखें तो हमारे नौजवान साथी, युवा शक्ति, वो भी आते हैं हमारे चौपाल में। तो बहुत सारे लोग जो विपक्ष में हैं या शायद बोल सकते हैं आरजेडी के पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो तो बोलते हैं कि 100 रुपए की साड़ी दे के बढ़ारा के जितनी भी महिलाएं हैं उनका वो सम्मान कर रही हैं, तो उस पे वो भीड़ जुट रहा है। देखिए, सम्मान करने के लिए आप ना पैसे नहीं देखते हैं कि आप 5 रुपए की चीज से सम्मान कर रहे हैं कि 5000 की चीज से। आपका भाव दिखता है, ठीक है। और ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई कि हम किसी चीज का एक रेट लगा दिए। देखिए, अगर मैं आपको एक गमछे से भी सम्मान करती हूँ तो मैंने आपका सम्मान किया ना, आप ऑब्लाइज्ड होंगे ना कि हाँ भाई, मैडम ने सबके सामने हमें सम्मानित किया। तो खैर, ये हो गई सम्मान की बात। और दूसरी बात, महिलाएं चौपाल में अपनी समस्या लेके ही आती हैं। अगर आप देखें तो अभी भी मैं इंटरव्यू दे रही थी तो बीच बीच में महिलाएं आके मेरा हाथ पकड़ पकड़ के बोल रही थी कि बबी हमारी काम हो जाए नू, ई रउआ देख लेम नू, का हमरा के देवे के हुई, केकरा के दे दी। तो ये दर्शाता है कि वो बहुत दुखी है, निराश है, हताश है और मुझ में उनको एक उम्मीद दिख रही है। पूर्व विधायक साहब ये भी बोल रहे हैं कि जिनके पिताजी या फिर जिनके परिवार वाले लोग सांसदी के चुनाव में बीजेपी का झंडा डो रहे थे, बीजेपी के पार्टी को लोग वोट दे रहे थे, अभी वो आरजेडी में आके आरजेडी के टिकट के वादे कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा, फिर कयास लगा रहे हैं वो लोग। देखिए, मुझे नहीं पता कहाँ से उनको ये सारे स्टेटमेंट्स या खबर मिला है, बट मैं बताना चाहूंगी जो मेरे दादाजी का प्रथम पुण्यतिथि था, तब उस टाइम माननीय तेजस्वी यादव जी, वो डिप्टी सीएम थे बिहार के, तब हमारे घर आए थे एज अ चीफ गेस्ट और उन्होंने मंच भी साझा किया था। और मुझे लगता है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद है। आप दिख रही थी, आरजेडी का जो बिहार बंदी का ऐलान था उसमें भी आप दिखी थी, और जैसा कि बता रहे हैं कि 2019 में पीके पुण्यतिथि में आए हुए थे, तो आरजेडी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर रही अब तक? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं ज्वाइन करूंगी, जल्द ज्वाइन करूंगी। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना कार्य कर रही हूँ जो मुझे और मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। देखिए, हम सब क्या है, कार्यकर्ता ही है ना। तो पहले तो हम लोग अपना काम करेंगे ना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्या सुनना, समस्या का हल करना, सबसे जो प्रथम कार्य होता है वो ये होता है। सही बात है ना। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप मुझे टोकिए इस बात पे। नहीं, पार्टी के तहत ज्वाइन करके आप करती तो ये सब चीजें लोगों को दिख जाती, लेकिन इसीलिए तो ब्लेम किया जा रहा है ना कि अब बीजेपी से पहले आपके परिवार लोग वोट दिए हैं, बीजेपी के लोग समर्थन किए हैं संसदीय के चुनाव में, उसके बाद आरजेडी से लोग कयास लगा रहे हैं कि टिकट मिले।
देखिए, कौन किसको वोट देता है आपको लगता है किसी को पता चलता है? बूथ के अंदर कोई बैठा रहता है क्या? तो लग रहा है ना। तो आरोप तो किसी भी चीज का कोई भी लगा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई आरोप लगाए तो उसे घबरा के मुझे फट से करना चाहिए। देखिए, हर इंसान का या हर किसी का अपना स्ट्रैटेजी होता है। मैं एक विजन के तहत काम कर रही हूँ। जो लोग विजन लेस हैं, अगर वो मुझ पे आरोप लगाएं तो आपको लगता है कि मुझे उनके आरोप का जवाब भी देना चाहिए? मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट है। अगर मैं उन चीजों का जवाब दे रही हूँ, वो समय मुझे अपनी जनता को देना चाहिए, उनसे प्यार बटोरना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी आरोप प्रत्यारोप का जवाब देना भी चाहिए, और मैं जो कार्य कर रही हूँ जनता के हित के लिए कर रही हूँ अपने। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप करें पार्टी की बात, तो मैं बंदी में तो थी ही, साथ में वहां देखिएगा तो तेजस्वी यादव का फोटो भी लगा है और उसमें माई बहन योजना का प्रचार भी है। प्लस मेरे महिला चौपाल में, प्रत्येक महिला चौपाल में मैं हमेशा तेजस्वी जी के उन 5 योजनाओं के बारे में निश्चित तौर से बताती हूँ। आप चाहे लाइव भी रहता है हमारा चौपाल, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को संदेह करना चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका घबराहट, बौखलाहट है, जिसकी वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल एक और रहेगा। बाढ़ की समस्या बड़ारा विधानसभा क्षेत्र की काफी लंबे समय से रही है, लेकिन अभी तक इसका निदान क्यों नहीं हो पाया? क्या ये आपदा एक अवसर के तौर पर नेता लोग देखते हैं? मुझे तो बिल्कुल यही लगता है। तभी तो हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, इतने बार के रहे विधायक जी हैं, वो कभी बाढ़ को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। अगर वो लेते, तटबांध के बारे में सोचते या फिर स्थायी पुल बनाने के बारे में सोचते, तो शायद यहाँ की जनता के लिए बड़ा एक अच्छा कार्य होता। तो वो नहीं कर रहे, और मुझे लगता है ये सवाल आपको उनसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो सत्ता में बैठे हुए लोग रहते हैं उनसे पूछना चाहिए। आपने इस पे पहल की क्या? मैंने बिल्कुल पहल की, मैंने तो आवाज उठाई ना, यही मेरी सबसे बड़ी पहल है। अभी तक आप देखिए लोग आवाज नहीं उठाते हैं, इस पे वोट मांगते हैं, लेकिन हमने आवाज उठाने का काम किया है। और हम कभी नहीं कहते कि आप हमें वोट दीजिए। हम जहां भी जाते हैं हमने क्या कहा है कि हम यहाँ की बेटी हैं, बेटी के तहत आए हैं, नेता बन के नहीं आए हैं आपके बीच में। आपकी समस्याएं सुनने आए हैं और उसका समाधान करने के लिए आए हैं। ना हम किसी पर टिप्पणी करते हैं, ना तंज कसते हैं। हमारा काम है उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके लिए आवाज उठाना, और वो हम बड़े मजबूती के साथ कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता उसको करने से। तो अभी आप सुन रहे थे सोनाली सिंह जी को, जो कि महिला चौपाल के तहत महिलाओं की जो समस्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, और इतने अच्छे तरीके से बाढ़ की समस्या को लेकर उन्होंने बात की। तो आप लोग किस तरीके से बड़ारा विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।